महाराष्ट्र की सियासत में पिछले सप्ताह से चल रही कैबिनेट विस्तार और मंत्रियों को विभागों के आवंटन की दिक्कत आखिरकार सुलझ गई है। बीती शाम उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ तकरीबन 1 घंटे तक चर्चा की। कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में दोनों मुद्दों यानी कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे का हल निकल गया है। इस बैठक में मंत्री पद का 4-4-2 फॉर्मूला तय किया गया है, जिसके मुताबिक मंत्रिमंडल विस्तार होगा। दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की गैर हाजिरी में अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल ने यह विवाद सुलझा लिया है। बीते 3 दिन से लगातार सीएम के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर लगातार 3 दिन तक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बीच कैबिनेट विस्तार और विभागों के बंटवारे को लेकर के चर्चा हुई थी, लेकिन कोई रास्ता नहीं निकला था। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने तिरुमाला में श्री वेंकटेश्वरा स्वामी की पूजा अर्चना की। उन्होंने अपने परिवार के सदस्यों के साथ दिन की शुरुआती घंटों में दर्शन किया। केंद्रीय मंत्री ने बाद में कहा कि उन्होंने भगवान से भारत को समृद्धि से युक्त एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने का आशीर्वाद देने की प्रार्थना की। तिरुमाला मंदिर के बाहर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें अपने परिवार के साथ दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। गडकरी ने कहा, मैंने भगवान श्री वेंकटेश्वरा से प्रार्थना की कि वो मुझे अपने देश के लोगों की सेवा करने के लिए और अधिक शक्ति प्रदान करे। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा की अगुवाई में 18 जुलाई को दिल्ली में एनडीए की एक बड़ी बैठक होने जा रही है और इस बैठक में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर भी शामिल होगी। इस बैठक में पार्टी की ओर से जीतन राम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन शिरकत करेंगे। इस बात की जानकारी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष रजनीश कुमार ने दी है। मुजफ्फरपुर जिले के नगर थाना क्षेत्र के तिलक मैदान स्थित बिजली ऑफिस में उपभोक्ताओं का भारी हंगामा देखने को मिला। अधिक बिजली बिल को लेकर शहर के टावर चौक जाम किया गया। लोगों का आरोप है कि जब से स्मार्ट मीटर आया है तब से बिजली बिल अधिक हो गया है। रिचार्ज करने के बाद भी बिल अधिक आ रहा है। बिहार बीजेपी विधायक पवन जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार को सोच ही नहीं है कि काम करे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग कह रहे हैं कि शिक्षकों को राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। किसान सलाहकारों पर लाठीचार्ज हुआ। चार्ज सीटेट डिप्टी सीएम को गाड़ी में बिठाकर ले जा रहे हैं। उनका इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे? उन्होंने कहा कि अगर सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव नहीं किया तो हम आंदोलन करेंगे। राष्ट्रीय लोक जनता दल के सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा 1 दिवसीय दौरे पर सहरसा पहुंचे, जहां उन्होंने स्थानीय कला भवन में पार्टी की ओर से आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को शिरकत की और इस दौरान सैकड़ों की संख्या में नेता और कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उपेंद्र कुशवाहा का भव्य स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं में जोश भरा। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और पार्टी की सदस्यता ज्यादा से ज्यादा लोगों को दिलाने के लिए भी आग्रह किया। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान। कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं। कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है। कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी। नांगर पहला के करके सिंगार, नीम के डारा माँ सज गए है द्वार। झूम के माते हरियर भुइया, गावे ददरिया खेती खा। आगे आगे हरेली तिहार संग आगे, हरेली तिहार।
हमारे तीज त्योहार केवल उत्सव ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था के पोषक भी हैं। इसी मूल मंत्र को आधार मानकर छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया श्री भूपेश बघेल ने हमारी पुरखौती परंपरा को मान सम्मान दिया है और राजीव गांधी कृषि मजदूर न्याय योजना, पौनी पसारी योजना, भू अधिकार तथा सुपोषण अभियान व हाट बाजार क्लिनिक योजना जैसी अनेकानेक योजनाएं बनाकर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के सपने को सत्य कर दिखाया है। तभी तो उत्सव के साथ अब जुड़ गया है भारी उत्साह भी। संगे आगे हरेली तिहार। छत्तीसगढ़ सरकार, भरोसे की सरकार। प्रस्तुति जनसंपर्क संचालनालय छत्तीसगढ़। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। प्रिया, नहीं यार, दांतों में दर्द है। तू ब्रश नहीं करती? रोज करती हूँ। क्या झूठ पेस्ट से? मतलब? देख, एक सच होता है और उसका ऑपोजिट। सच का ऑपोजिट झूठ। तो जिससे तू ब्रश करती है वो है झूठ पेस्ट। और तू किससे करती है? वो देख, मैं ब्रश करती हूँ दंत कांति से। ये साधारण टूथपेस्ट नहीं, टूथपेस्ट है। पतंजलि दंत कांति अकरकरा, नीम, तोमर, बबूल, पुदीना, लौंग, पीपली जैसे 16 आयुर्वेदिक तत्वों का मिश्रण जो दांतों की सड़न, कैविटी, पायरिया से लड़े और दांतों और मसूड़ों को बनाए नेचुरली मजबूत। गुड, वेरी गुड। बैद्यनाथ शुगर फ्री आयुर्वेदिक जूस जो दे आपको बेस्ट इम्यूनिटी, गुड हेल्थ और रखे फिट। उत्तर प्रदेश धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन उत्सवों का प्रदेश है। विकास के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और सूबे को समृद्ध बनाने के लिए योगी सरकार ने अभिनव पहल की है। धर्मार्थ से पर्यटन को पंख लग चुके हैं। 2017 के बाद योगी सरकार ने मंदिरों के जीर्णोद्धार और घाटों का कायाकल्प किया है। योगी सरकार की कोशिश है कि लोग धार्मिक स्थलों के जरिए यहाँ की संस्कृति को पहचाने और पर्यटन को बढ़ावा मिले। अयोध्या में अलौकिक, अद्भुत, अकल्पनीय भव्य श्री राम मंदिर का महानिर्माण कार्य बेहद ही तीव्र गति से चल रहा है। 22 जनवरी 2024 को रामलला मंदिर में विराजेंगे। वहीं काशी का कायाकल्प हो चुका है। मथुरा में करीब 300 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास हो चुका है। सीएम योगी के एजेंडे में चित्रकूट के विकास का भी रोड मैप है। जाहिर है, धार्मिक स्थलों के विकास की गति जो रुक गई थी, सीएम योगी के कार्यकाल में उसमें तेजी आई है। सीएम योगी के लगातार दौरे से धार्मिक स्थलों के विकास में पंख लग गए हैं। ये अंदाज आया है, खुद ही को आजमाया है। तुम में भी आयो शुद्ध प्लस पान मसाला। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर का। राजस्थान के भरतपुर जिले में भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। काली बगीचे स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर आयोजित हुई इस बैठक में मुख्य अतिथि अरविंद पाल रजन मौजूद रहे। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए जिलाध्यक्ष सौरभ ताखा ने बताया कि राजस्थान कांग्रेस सरकार की लगातार विफलताओं को लेकर युवा मोर्चा द्वारा अजमेर में स्थित आरपीएससी कार्यालय का घेराव के बारे में जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आगामी 18 तारीख को राजस्थान युवा मोर्चा के कार्यकर्ता अजमेर आरपीएससी कार्यालय का घेराव करेंगे। मैं युवा मोर्चा भरतपुर जिले के सभी कार्यकर्ताओं से और सभी युवाओं से इस भ्रष्ट कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो हम आरपीएससी पर 18 तारीख को घेराव कर रहे हैं, उसके लिए मैं सबको आमंत्रित करता हूं। सब अधिक से अधिक संख्या में पहुंचे। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सह सचिव और वरिष्ठ नेता चौधरी निर्मल सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। बाढ़ का मुआयना करते हुए चौधरी निर्मल सिंह अंबाला शहर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने इस्माइलपुर, सैनी, माजरा, ढंगेड़िया गांव का दौरा किया। वहीं अमीरपुर, खैरा और नडियाली गांव का भी निरीक्षण किया। चौधरी निर्मल सिंह ने लोगों की सहायता की अपील की है। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ से पीड़ित
लोगों से भी मुलाकात की। तो देखिए, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया जा रहा है। बिहार राजभूमि सुधार कर्मचारी संघ का 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस धरने में जिले के प्रत्येक प्रखंड के राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिहार सरकार से विभिन्न प्रकार की मांग रखी गई। हालांकि कर्मचारियों का कहना है कि कई बार धरना दिया गया, लेकिन वरीय पदाधिकारियों द्वारा केवल झूठा आश्वासन दिया गया। इन बातों का जायजा लिया बिहार ब्यूरो मनोज कुमार सिंह ने। बिहार में बहार है, चाचा भतीजे का सरकार। यदि जहां कहा जाए तो ये तर्क कहीं गलत नहीं कहा गया है। पब्लिक तो परेशान है ही, अब सरकारी कर्मचारी भी परेशान है। अब देखा जाए कि बिहार सुधार संघ के कर्मचारी संघ के लोग भी अब नाराज चल रहे हैं। अब जब सरकारी काम काज को ठप करके आप धरने पर बैठे हुए हैं। आरओ साहब, क्या समस्या आ गया? सरकार कह रही है कि हम कर्मचारियों को काफ़ी लाभ दे रहे हैं, लेकिन आप लोग नाराज चल रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम लोग प्रयासरत हैं कि जो भी सुविधा मांग रहे हैं उन सुविधाओं के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं और प्रयासरत हम लोग हमेशा से ही हैं। हाँ, ये है कि सुधार कुछ किया जा रहा है जिससे थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है, लेकिन उस सुधार के लिए अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं और इनको सुविधाएं दी जाएंगी। क्या क्या मांगे हैं आप लोगों की? हाँ, इन लोगों की मांगे हैं कि जो सेवा संपुष्टि से संबंधित मामले हैं, इनके एसीपी और एमएसीपी से संबंधित मामले हैं, उसके बाद रिकॉर्ड स्तर पर यमुना का जलस्तर। दिल्ली में यमुना का जलस्तर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। 9 बजे यमुना का जलस्तर 208.52 मीटर पहुंचा। दिल्ली के अधिकतर इलाकों में पानी घरों में घुसा। जल भराव वाले इलाकों में सभी स्कूल बंद किए गए। आईटीओ की ओर जाने वाले रास्ते को बंद किया गया। राजघाट के पास सड़क पर पानी भरा, रास्ता बंद। दिल्ली में यमुना खतरे के निशान के काफी ऊपर। रिंग रोड पर पानी है। कश्मीरी गेट जाने वाला रास्ता बंद है। यमुना खादर इलाके में लगभग 150 लोग पानी में फंस चुके हैं और दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में बाढ़ का पानी पहुंच गया है। म्यूर विहार फेज 1 के निचले हिस्से में भी पानी घुस गया है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक बुलाई गई है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आपात बैठक बुलाई है और एलजी वीके सक्सेना ने आपात बैठक बुलाई है। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की आपात बैठक बुलाई गई है और बैठक में दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी शामिल है। आज वजीराबाद का दौरा करेंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। जिन इलाकों में पानी भरा वहां स्कूल बंद करने का भी आदेश दिया गया है। दिल्ली में बाढ़ और बारिश की वजह से तमाम लोगों का जनजीवन जो है वो अस्त व्यस्त चल रहा है और आपको तस्वीरों में दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पे तमाम जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। और आपको तस्वीरों में आगे लेकर चले तो यहाँ पे जो भोजन वितरण की अगर हम बात करें किया जा रहा है, जो कि आम लोगों का जीवन जो अस्त व्यस्त हुआ उसके बाद निश्चित रूप से ये लोग खाना नहीं बना पा रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे किस तरीके से लंबी है कि किस तरीके से ये लोग आमतौर पे अपने कामकाज पर जाते थे, लेकिन बाढ़ की वजह से जब से ये प्रभावित हुए हैं निश्चित रूप से वो अपने कामकाज पे नहीं जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सड़क पे ही वो अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। तो तमाम जो लोग हैं हजारों की संख्या में वो कहीं ना कहीं इससे परेशान है बाढ़ से और बारिश से। और निश्चित रूप से प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं जरूर की जा रही हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि जिस तरीके से व्यवस्थाएं होनी चाहिए उस तरीके की व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं की जा रही है। राज के साथ पीयूष तिवारी, मयूर बिहार। 14 जुलाई को इसरो एक बार फिर से चंद्रयान 3 को लॉन्च करने जा रहा है। वहीं लॉन्चिंग से पहले इसरो वैज्ञानिकों की एक टीम चंद्रयान 3 के लघु मॉडल के साथ पूजा अर्चना करने के लिए तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर पहुंची। और आपको बता दें कि चंद्रयान 3 को 14 जुलाई को भारतीय समय अनुसार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा।